External Affair Insights। तो आने वाले 5 से 6 वर्षों के अंदर दुनिया के मानचित्र पर बहुत बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देंगे और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं वापस से खींची जाएंगी। आने वाले वर्षों में दुनिया के 4 बड़े जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स इसी दशक के अंदर समाप्त हो जाएंगे और इन सभी 4 बड़े जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स में से पहला मेजर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस अब अपना अंतिम मोड़ तक लेने जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होगी कि इन सभी जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स के समाप्ति के लिए दुनिया को एक बहुत बड़ा मूल्य भी चुकाना पड़ेगा। दुनिया में अस्थिरता का कारण बन रही ये 4 मेजर जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स को जब समाप्त किया जाएगा तो इसकी वजह से दुनिया में कई बड़े वॉर्स भी देखने को मिलेंगी। लेकिन ये सभी सिचुएशंस वर्ल्ड वॉर की तरह नहीं होगी। हालांकि दुनिया के ये सभी 4 मेजर जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स के रिवर्सल के समय टकराव इतना ज़्यादा होगा कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा और इसी के परिणाम स्वरूप दुनिया में एक मेजर रीसेट होता हुआ दिखाई देगा। यदि देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध का 3 वर्षों से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी भी यूक्रेन युद्ध की आग में जल रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब यह युद्ध अपनी अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में दुनिया का यह मेजर जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स अपना अंतिम मोड़ लेता हुआ दिखाई देगा। हालांकि दुनिया के 4 मेजर जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स में से यह मात्र एक जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट था, यानी कि अभी भी आने वाले वर्षों में 3 बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलेंगी जो दुनिया को एक बार फिर से झकझोर कर रख देंगी। ऐसे में आने वाले समय में होने वाली ये घटनाएं काफ़ी दर्दनाक जरूर होंगी, लेकिन यह कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हीं घटनाओं के बाद से दुनिया में यूनिपोलैरिटी समाप्त हो जाएगी और पूरी दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हुए जाएगी। लेकिन जब दुनिया के ये सभी मेजर जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स का रिवर्सल किया जाएगा और जब दुनिया में ये रीसेट हो रहा होगा तो यह दिखने में कैसा होगा और भविष्य में होने वाली इन युद्धों में किसकी जय होगी और किसकी पराजय, तथा दक्षिण एशिया में इसके क्या प्रभाव होंगे और भारत की इसमें क्या भूमिका होगी, आइए इसे समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जिस पर दुनिया में हो रहे मेजर जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स का विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, आज का ये कंटेंट कोई साधारण वीडियो नहीं होने वाला है। इसके माध्यम से हम ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आने वाले वर्षों में दुनिया में होने वाली दूसरी घटनाएं हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर पाएंगी और इसके लिए हमें किस प्रकार से निर्णय लेने होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि दुनिया के 4 बड़ी जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स में से पहली घटना रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के रूप में देखने को मिली और ये साल 2021 से आज तक चलते आ रही है, लेकिन अब यह अपनी अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ चुकी है। हालांकि इस युद्ध की विभीषिका ने न केवल रूस और यूक्रेन को प्रभावित किया है बल्कि इससे समग्र विश्व प्रभावित हुआ है और कहीं ना कहीं इसी युद्ध का बहाना बना करके यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ने पर तुला हुआ है। लेकिन अंततः यह मेजर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस अपने अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ चुका है और आने वाले वर्षों में यह समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, जिसका परिणाम यह होगा कि यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर अब रूस का अधिकार हो जाएगा, तो वहीं यूक्रेन के मेजर रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज का आधिपत्य होता हुआ दिखाई देगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेजर जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स इजराइल और ईरान के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट है। हालांकि यह कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के साथ शुरू हुआ था और अब यह इजराइल और ईरान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट में बदल चुका है। अभी कुछ महीनों पहले ही हमने ईरान और इजराइल का एक दूसरे पर अटैक करते हुए भी देखा और इसी 12 डे वॉर के बीच में ही यूएसए ने भी ईरान पर बॉम्बिंग की। हालांकि यह मात्र इसका पहला चरण था और अभी इस क्राइसिस का एक बहुत बड़ा वॉर भविष्य में देखने को मिलेगा, जिसका उद्देश्य ईरान में अयतुल्ला खमीनी को सत्ता से उखाड़ना होगा और ईरान में एक रिजीम चेंज करते हुए वहां पर प्रो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश करना होगा। हालांकि जब भी ये घटनाएं होंगी ये दुनिया में एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल और केओस क्रिएट करेंगी और इसके वजह से हो सकता है कि आने वाले वर्षों में कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई देंगे और शायद यही कारण है कि आज के समय भारत अमेरिका के दबाव होने के बावजूद रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा है और वह अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को लगातार बढ़ाने का काम कर रहा है। तीसरा मेजर जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स जो आने वाले समय देखने को मिलेगा वो है ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट। चाइना इस क्राइसिस को समाप्त करने के लिए काफ़ी लंबे समय से तैयारी भी कर रहा है।
हालांकि चाइना की यही कोशिश है कि वो बिना किसी खून खराबे के ताइवान तक अपने राज्य का विस्तार करे। हालांकि इस बात की संभावना काफ़ी कम है कि इस क्राइसिस के दौरान अमेरिका ताइवान के हेल्प के लिए आगे आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि एक तरीके से चीन का ताइवान पर हमला करते हुए उसे चीन में मिलाने का कार्य काफ़ी आसान होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इस क्राइसिस के दौरान दुनिया में मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस और ट्रेड रूट्स ब्लॉकेज जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी कड़ी में चौथा मेजर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीओके का कॉन्फ्लिक्ट। और इसके संकेत हमें अभी कुछ महीने पहले ही संपन्न हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को भी मिली थी, जिसके दौरान भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से पराजित किया था और पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को ध्वस्त करने का काम किया था। हालांकि इन सब के बावजूद पश्चिमी मीडिया ने इसे इस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया कि मानो पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं था। और यकीन मानिए, जब अगली बार भारत दोबारा से पाकिस्तान पर एक्शन लेता हुआ दिखाई देगा, तब भी वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न मीडिया पिछली बार की तरह ही प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम करेंगी। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाला यह क्राइसिस भारत के लिए कहीं से भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि पूरी की पूरी वेस्टर्न कंट्रीज और यहाँ तक कि चाइना भी इसमें पाकिस्तान का साथ देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व को बनाए रखना ही उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में दिखाई देता है। और अमेरिका और वेस्ट के सभी कंट्रीज इस घटना को होने से रोकने का पूरा प्रयास भी करेंगी, लेकिन भारत ने भी इसके लिए पूरी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। और शायद इसीलिए हम देख रहे हैं कि भारत का रूस के साथ अब अपने संबंधों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने पर महत्व दिया जा रहा है। वहीं चाइना के साथ भी एक रीसेट देखने को मिल रहा है। सो आने वाले वर्षों में ये 4 मेजर जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स का रिवर्सल होते हुए दिखाई देगा। भविष्य में आने वाली ये घटनाएं हमारे जीवन को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करेंगी। ऐसे में हमें आने वाले समय में होने वाली घटनाओं की जानकारी होना जरूरी होता है, ताकि हम भी अपने लिए सही निर्णय ले सकें। तो आशा करते हैं कि आज का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। तो अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न ये है कि अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी आसिफ मुनीर ने रेको डेक नामक एक स्थान पर भारी मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व का होने का दावा किया था। रेको डेक नामक यह स्थान किस अंचल में अवस्थित है? और आपके ऑप्शंस है ए खैबर पख्तूनख्वा, बी सिंध, सी बलोचिस्तान या डी पीओके। प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आपकी दुनिया में चल रहे मेजर जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स के बारे में क्या मानना है और आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर आप इस विषय में क्या राय रखते हैं। और यदि आपको हमारी ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हो सके तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें, ताकि इससे हमारी रीच को बढ़ने में थोड़ी मदद मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।